हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद आपके साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको पेज सेटअप कैसे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। ये आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट का इंटरफेस आ गया है। अभी दोस्तों जो ये इसमें ऑलरेडी पेज सेटअप है, जैसे ये आपके सामने ए रोलर है और इस तरफ भी रोलर है, तो इसमें जो भी पेज सेटअप है वो आपके सामने दिख रहा है। तो इसको ऐसे दिखा तो अभी आपको कुछ अपने हिसाब से पेज को सेटअप करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका सामने स्टेटस बार है इसमें काफी सारी ऑप्शन है, जिसमें से एक है लेआउट। आपने लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपको इस जितना भी इसमें दिख रहा है ऑप्शन, सारी पेज सेटअप की ही होती हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा थोड़ा अच्छी ऑप्शन यहाँ से मिलती है। जैसे लिखा है पेज सेटअप, और ये जो ड्रैग डाउन एरो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने एक पॉपअप आ गया है। इसमें आप पेज के जितने भी सेटअप्स हैं, कम ज्यादा करने के सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। जैसे कि आपका मार्जिन में क्या है कि आपको सबसे ऊपर सबसे पहले टॉप का मार्जिन कम ज्यादा करना है, तो आप इन बटन से कर सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद बॉटम का करना है तो ये अप डाउन कर सकते हैं आप। ये देखिए। राइट लेफ्ट का करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप, कितना राइट लेफ्ट रखना है आपको। ये हो गया। उसके बाद देखिए आप ओरिएंटेशन, जो आपका पेज है उसका ओरिएंटेशन देखना है आपने। तो उसमें आपको दो चीजें होती हैं, एक तो लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट होता है सीधा ऊपर की तरफ, लैंडस्केप होता है मतलब अपना जैसे अपना हॉरिजॉन्टल या आयताकार जिसको होता है, रेक्टेंगल टाइप में आपका पेपर शो होता है। तो इसके बाद हम इसको जैसे जिस पे हमारा ये क्लिक है ये आपको शो हो रहा है। देखिए ये पोर्ट्रेट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लैंडस्केप शो हो जाएगा। तो इसमें ये दो ऑप्शन हो जाती हैं ओरिएंटेशन की। तो उसके बाद आप आ जाओगे नॉर्मल। ये आपकी मल्टीपल पेजेस, मतलब आपको एट ए टाइम स्क्रीन पे एक पेज देखना है कि ज्यादा पेज देखना है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और किस टाइप के आपको पेपर का वो चाहिए, सिस्टम चाहिए कि किस हिसाब से आपको पेपर पे टाइप करना है और क्या करना है प्रिंट। तो ये हो गया आपका पेज सेटअप का जो भी है। और इसमें क्या है, एक चीज और है आपको। जैसे आपने मान लो एक वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे हमने खोला है, इसमें 4-5 पेज हैं। उसमें से किसी एक पेज को आपको लैंडस्केप करना है, बाकी को पोर्ट्रेट रखना है। तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन है, मैं बताता हूँ अभी आप करके। तो सबसे पहले हमें इसको क्लोज करना होगा। उसके बाद हमें इसमें कुछ और पेजेस ऐड करने होंगे, जिसको हम इंटर प्रेस करेंगे और 3-4 पेज हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ये पेज इंटर और ये सॉरी पेज हमारे पास ऐड हो गए हैं। अभी कंट्रोल होम दबा के हम फिर शुरू के पेज में चले जाएंगे, और हम अब पेज को देखने के लिए छोटा कर देंगे इसको। इससे क्या है कि हमें सारे पेज मल्टीपल दिख जाएंगे ऐसे। ये देखिए 4 पेजेस हो गए हैं। तो इसको आप अभी मान लो हमने फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट रखना है और दूसरा पेज जो हमें उसको लैंडस्केप करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है, एक पेज को। ये क्या होता है कि आप एक पेज को सिलेक्ट करेंगे, 2 पेज साथ में लैंडस्केप हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, बाद में इसको डिलीट कर देना है, एक रह जाएगा आपका, और आपका आगे का पोर्ट्रेट ही रहेगा। जैसे मैं करके दिखाऊंगा। मान लो आप फिर चले गए आप लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप में आप यहाँ पे आ गए। अब इसको हटा दिया हमने यहाँ से। तो आपने इसको कर दिया लैंडस्केप पे क्लिक, और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है आपको, होल्ड डॉक्यूमेंट और सिलेक्ट। तो हमने सिलेक्ट ये किया हुआ है, तो इस पे हमने सिलेक्ट पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो देखिए आपको 2 पेज सिलेक्शन हो जाती है इस वजह से ऑटोमेटिकली। तो एक पेज, तो हमने इसको सबसे नीचे कर्सर रखना है और डिलीट कर देना है, 3-4 बार डिलीट करना है। ये देखिए आपका वो पेज डिलीट हो गया है, और इसकी वजह से आपका पेज डिलीट हो गया। एक पेज आपका लैंडस्केप है, एक पोर्ट्रेट है। अभी आप इसमें नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कर सकते हो। जैसे अभी एक पेज आपको फिर पोर्ट्रेट रखना है, ये आपको लैंडस्केप करना है, दोबारा पेज सेटअप में जाइए और सेम आपको ऐसे करके
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में कर दीजिए, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब ये 3-4 ऑटोमेटिक, एक पेज ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा हो जाता है, इस वजह से आपको दिक्कत होगी तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने कर दिया, अगर ऐसे ज्यादा होगा तो Ctrl Z कर दीजिए आप, बस ऐसे देखिए। तो ये तरीका है पेज को मतलब लैंडस्केप पोर्ट्रेट रखने का। तो आप पे डिपेंड है आपने क्या करना है, किस टाइप का रखना है लैंडस्केप पोर्ट्रेट, तो मैंने आपको ये बता दिया डिटेल से। अभी आ जाओ सर आप दूसरी ऑप्शन पे। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसमें पेपर, पेपर आपको कौन सा चाहिए। आमतौर पे पेपर दो टाइप के होते हैं ज्यादातर, एक लेटर, एक लीगल, एक सॉरी 3 टाइप के, और A4। तो मैक्सिमम पेपर जो हमारे पास बाजार में मिलता है लीगल या A4, ये 2 टाइप का मिलता है, और लेटर भी A4 की तरह ही होता है लगभग, ज्यादा इसमें अंतर नहीं होता। तो 3 पेपर का हम यूज करते हैं। लीगल जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है, बड़ा होता है, और जैसे कस्टम साइज दिया हुआ, ये इसका साइज होता है लीगल का 8.5। और कस्टम मीन होता है कि आप कितना बड़ा पेपर करना चाहते हो उसका साइज बढ़ा सकते हो, उसको कम ज्यादा कर सकते हो। इसका जो भी करना चाहते हो आप उस हिसाब से, आपको जिस हिसाब से आपको पेपर चाहिए उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं मॉडिफाई। तो 3 टाइप के आपके पेपर हैं। उसके बाद आपको अगर कस्टम कस्टम करना है आपने, तो यहाँ पे उसकी हाइट विड्थ आपने चेंज करनी है, उस हिसाब से आपको पेपर में शो हो जाएगा। उसके बाद आ जाए जो आपकी मतलब जैसे आप प्रिंटर रखते हो, प्रिंटर में जो ट्रे होती हैं वो ऑटो सेलेक्ट करनी है, डिफॉल्टी ट्रे है, मतलब वो आपका जब प्रिंटर आप लोड करोगे उसमें उसी हिसाब से उसमें सेटिंग हो जाती है। मैनुअल फीडिंग करनी है आपने, फर्स्ट ट्रे है, 2 ट्रे है, 3 है, प्रिंटरों में 3-4 ट्रे होते हैं, तो आपने जो सेट करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और लास्ट में प्रीव्यू आपका शो हो जाता है। और फिर आपने यहाँ पे ये तो वही सेम वही है अपना अप्लाई टू ऑल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करने के लिए उसके लिए मांगा है। और एक ये ऑप्शन और है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन ये भी अभी इस काम में नहीं आई है आपके, ये अलग चीज है। उसके बाद पे सेटअप में नहीं आता है, इसका अलग से टॉपिक है। ये आ गया प्योर पेज लेआउट। तो आपको मतलब लेआउट क्या होता है, जैसे आपने पेज स्टार्ट कहाँ से करना, स्टार्ट एट, तो न्यू पेज, जो भी हम न्यू पेज खोलते हैं तो हम नए पेज से शुरू करते हैं। जैसे हम इसमें क्या है, किस चीज के लिए है, ये है हमारा हेडर और फुटर। तो हेडर और फुटर और पेज नंबरिंग जो इसमें डलती हैं वो इसमें इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे आप 10-12 पेज हैं आपके पास, तो आपने उसमें पेज नंबरिंग करनी है। पेज नंबरिंग करनी है तो बार बार आपको पेज नंबर डालना पड़ता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, हेडर और फुटर आप एक बार ही सिलेक्ट करो। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, हेडर फुटर और पेज नंबरिंग ऑटो कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि हेडर और फुटर जैसे मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, रिस्ट्रिक्टेड है या सीक्रेट है, तो उसमें आपने हेडिंग डालना है ऊपर और नीचे भी, और टॉप पे और बॉटम पे, तो उसमें परमानेंट डल जाता है, फिर बार बार आपको अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हेडर फुटर का यूज किया जाता है। और पेज नंबरिंग का भी इसीलिए यूज किया जाता है। ज्यादा पेज का आपका डॉक्यूमेंट है जैसे 50 पेज, 100 पेज, और इसका जो आपने जो उसके ऊपर जो हेडर और फुटर लगाना है वो सेंटर में लिखना है या बीच में लिखना है, बॉटम में लिखना है, ये आपको उसके लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। ये चीजें आपको इसमें पेज सेटअप में आती हैं। अब ये बॉर्डरिंग, बॉर्डर का ये है कि जैसे मान लो आपने कोई इसमें टेबल की जब फॉर्म आएगी ना, टेबल जब फॉर्म आती है तो उसमें आपको इसका मतलब आपको बताया जाएगा कि टेबल में यूज होने वाली चीजें सारी जितनी भी है सेटिंग, ये जो ये टेबल में आपको मिलेंगी ये चीजें। जैसे कोई चीज लेते हैं हम या ड्रॉ करते हैं उसके लिए है ये बाद में आपको बता दिया जाएगा। सिर्फ आज पे सेटअप के बारे में ही बताना था। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी तक पे सेटअप के बारे में बताया है। तो अगर आप इसको ध्यान से सुना होगा तो आपको पेज सेटअप आराम से कर सकते हैं अपने पेज का, जिस हिसाब से आपको चाहिए होगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगला वीडियो मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी पेश कर दूँ। चलो, थैंक यू, बाय।